आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। आज कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। साइप्रस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। साइप्रस में भारतीय समुदाय से मिले पीएम। चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस महीने के अंत में चीन जाएंगे रक्षा मंत्री। चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। जातीय जनगणना को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर की समीक्षा बैठक। आगामी जनगणना शुरू करने के दिए निर्देश। जातीय जनगणना पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। 16वीं जनगणना की अधिसूचना आज होगी जारी। करीब 1.5 लाख जनगणना अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अम्बेडकर नगर का दौरा। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी लाभार्थियों के चेक वितरित भी करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा गिरा। 15 से 20 लोगों की नदी में बहने की खबर सामने आई। पुणे पुल हादसे पर मुआवजे का ऐलान। सीएम फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट सामने आई। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इरादतन हत्या मामले में एफआईआर दर्ज। अहमदाबाद हादसे में अब तक 90 शवों की पहचान। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी डीएनए सैंपल मैच। आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात सरकार ने आज राजकीय शोक की घोषणा की। डीजी फायर आईपीएस आदित्य मिश्रा के खिलाफ बड़ा एक्शन। एमएचए ने दिए विभागीय कार्रवाई के आदेश। उप सचिव ने आयुक्त को भेजी चिट्ठी। यूपी गृह विभाग शुरू करेगा विभागीय कार्रवाई। मुरारी बाबू की काशी यात्रा पर विवाद। सूतक काल में मंदिर दर्शन पर उठे सवाल। धर्मपत्नी के निधन के बाद कथा करने पर बहस। मथुरा में मिट्टी की खुदाई के दौरान गिरे 6 मकान। मलबे में दबे 2 लोगों को बाहर निकाला गया। मथुरा के गोविंद नगर की पूरी घटना। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक योग दिवस का शुभारंभ। कलेक्ट्रेट परिसर में योग पद यात्रा की शुरुआत। 15 से 21 जून तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह। बदायूं में दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। महराजगंज में निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरी कार। सड़क हादसे में कार की बिगड़ी सूरत। वही कार में सवार लोगों को आई मामूली चोटें। गड्ढे में गिरी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में युवक ने गले में सांप डाला। सांप के डसने से युवक की हालत बेहद गंभीर। युवक ने खेल खेल में गले में डाला सांप। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। कन्नौज में 10 वर्षीय किशोरी अवैध पॉल से झुलसी। होटल के बाहर लगे विद्युत पॉल से किशोरी घायल। पुलिस ने होटल संचालक के हिरासत में लिया। कुशीनगर के जवान सत्यवान सिंह शहीद हुए। आईटीएक्स ब्लास्ट में शहीद हुए सत्यवान सिंह। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। कन्नौज में बिजली कटौती से परेशान लोग। महिलाओं ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। 1 हफ्ते से खराब पड़ा है ट्रांसफार्मर। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। घटना से इलाके में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गया में मनी एक्सचेंज कारोबारी की हत्या, सेक्टर 12 में लूट और हत्या का खुलासा, कारोबारी की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर पहले से 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। चित्रकूट में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की परिवार ने की पिटाई, परिवार ने प्रेमी को पुलिस के हवाले किया, लड़की ने प्रेमी के साथ रहने की बात कही, प्रेमी प्रेमिका की हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। दादरी मंडी समिति पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अवैध उगाही करने का मामला आया सामने, अनाज लाने वाले किसानों से उगाही का गंभीर आरोप। श्रावस्ती में पुलिस की नाक के नीचे चल रहा जुए का कारोबार, गिलोला पुलिस की चुपी, जनता में उबाल, पुलिस बनी मुखदर्शक, जुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में महिला आग में झुलसी, सास और समधी के अवैध संबंध बना आग का कारण, 50% चली हालत में महिला को हायर सेंटर रेफर किया। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। रायबरेली में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, घटना में 1 दर्जन लोग हुए घायल, मंदिर में पूजा पाठ के दौरान हुआ विवाद। डावा में लापरवाह सरकारी डॉक्टरों पर कसी जाएगी नकेल, सीएमओ डॉक्टर बीके सिंह ने उठाए अहम कदम, ऑफिस में वीडियो कंट्रोल रूम की स्थापना हुई, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र की करेंगे निगरानी। फर्रुखाबाद में पुलिस वाहन से टकराया ट्रक, सड़क हादसे में पुलिसकर्मी घायल, नियुक्ति पत्र पहुंचाने लखनऊ जा रहे थे। हाथरस में डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, शॉपिंग करके लौट रही थी लड़की। मुरादाबाद में बुजुर्ग तांत्रिक की गला रेतकर हत्या की गई, आरोपियों ने घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम, 4 हत्यारों ने की धार हथियार से हत्या। नगर में युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप, युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, हत्या कर शव को नदी में के किनारे फेंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के मिडनाइट होटल के एसी में हुआ ब्लास्ट, कमरे में लगी एसी में ब्लास्ट में होने से लगी आग और घटना से इलाके में मची अफरा-तफरी। मेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरियाणा से शव लेकर जा रहा था वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ललितपुर में युवक का शव मिला, शव के पास ही रखे मिले कपड़े, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू की। मुजफ्फरनगर में किसान की गला रेतकर हत्या, ट्यूबवेल पर चारपाई पर मिला किसान का शव, 50 साल के प्रदीप का शव मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। तो आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय गैंग के 4 बाइक चोरों को धर दबोचा, पकड़े गए चोरों के पास से 14 बाइक बरामद की गई, चोरी की बाइक बेचने की फिराक में था बदमाश। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत, खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा, यूपी उत्तराखंड और महाराष्ट्र के थे यात्री। रुद्रप्रयाग हादसे में सीएम धामी ने जताया दुख, सीएम ने ट्वीट कर लिखा, बाबा केदार के से सभी के सकुशल होने की कामना, स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू दल राहत कार्य में जुटा। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद युवाड़ा और डीजीसीए का बड़ा फैसला, चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक, 1 महीने में हो चुके हैं 3 बड़े हादसे। हेलीकॉप्टर संचालन पर सीएम धामी हुए सख्त, कहा हेली सेवाओं के संचालन के लिए एसओपी तैयार की जाए, हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच हो। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ, सीएम का फिट इंडिया का संदेश, गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक पैदल मार्च। देहरादून में सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग हुई, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की अध्यक्षता, पहले हुई बीजेपी की प्रदेश टोली बैठक, इसके बाद सीएम धामी के साथ हुई।
उत्तराखंड में तेज बारिश को अलर्ट जारी, 5 जिलों नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और साथ ही रुद्रप्रयाग में तेज बारिश को अलर्ट। चारधाम यात्रा से सतर्क रहने की अपील। मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पहुंचे राज्य आपदा परिचालन केंद्र। मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। हरिद्वार में जमीन घोटाले की जांच में आया नया मोड़, डीएम के सहायक पर सवाल उठे। जांच में डीएम कार्यालय भी शामिल, मात्र सदन में ने जांच की यहां पर मांग की। हरिद्वार के रानीपुर में पुलिस का कड़ा बड़ा एक्शन, जहां शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाया गया। स्टंटबाजों को पुलिस ने पकड़ा। चारधाम में मौत का आंकड़ा 100 के पार, 46 दिन में 118 यात्रियों की हो चुकी है मौत। खराब स्वास्थ्य की वजह से 108 लोगों ने तोड़ा दम। करण महारा का रानीखेत का दौरा, महारा ने सरकार को समस्याओं पर घेरा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर जताया शोक। जसपुर में मगरमच्छ ने ग्रामीण पर किया हमला, मगरमच्छ के हमले में ग्रामीण घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे। देहरादून में भू कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, मामले पर बोले मनवीर सिंह चौहान का भू कानून का असर अब दिखने लगा। कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान किया शुरू, महिला अपराध पर बढ़ने पर कांग्रेस का अभियान, कांग्रेस घर घर जाकर जनता को करेगी जागरूक। हरिद्वार में सड़क पर गिरा मिला एक पेड़, बाल बाल बचे राहगीर, बारिश और हवाओं के कारण बीच में से टूटा पेड़। WTC फाइनल हारने के बाद टूटे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस मैच को लेकर बोले, अगर चौथी पारी में भी उनके गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब होते तो उससे उनकी टीम को काफी फायदा मिलता। वर्ल्ड कप से पहले घर में न्यूजीलैंड से 5 T20 सीरीज खेलेगा भारत। बीसीसीआई ने शेड्यूल किया जारी, न्यूजीलैंड की टीम 11 जनवरी से 18 जनवरी तक 3 वनडे की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट बदला, अब एक टीमों को किया जाएगा प्रमोट और रेलीगेट। अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। वहीं एंडरसन और सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी का रविवार अनावरण किया गया स्थगित। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद उस आयोजन को कैंसिल करने का फैसला किया। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे। अक्टूबर 2026 में एमसीसी में शामिल। भारतीय अमृता का एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ। गांधीनगर में हुआ ट्रायल, विशेष कैंप गुजरात में लगेगा। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट लीडर्स के हैंडलिंग क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी। इससे पहले भारत ने 7 टेस्ट खेले हैं। मैच में युवा खिलाड़ियों का हुनर देखने को मिलेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ FIH प्रो लीग में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम इस मैच में 3 गोल से पिछड़ रही थी। 8 साल में पहली बार पेरिस डायमंड लीग में खेलेंगे नीरज चोपड़ा। 20 जून को होगा टूर्नामेंट। नीरज लगातार 2 टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में की 0.50% की कटौती। अब 7.50% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। आरबीआई ने रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.50% किया। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने चीन को विमान की डिलीवरी फिर से शुरू की। कंपनी ने चीन को 787-9 विमान दिया। अहमदाबाद विमान हादसे के 2 दिन बाद डिलीवरी हुई। स्पाइसजेट ने अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा किया है दर्ज। कंपनी का मुनाफा 12 गुना बढ़ा। एसबीआई ने अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरें घटाई। इस स्कीम की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। इसमें अब 7.10 तक ब्याज मिलेगा। जापान के निप्पॉन स्टील की हुई यूएस स्टील, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस स्टील को निप्पॉन स्टील की $14.9 बिलियन की डील को मंजूरी दी।
भारत में लगातार 8 महीने में गिरावट के बाद रोजगार 8.9% बढ़ा। रोजगार वृद्धि की दर अन्य देशों की तुलना में तेज। सालाना आधार पर इसमें 1.8% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मा ने मैनेजमेंट में किया बड़ा बदलाव। कीर्ति गणोरकर होंगे अब नए एमडी। दिलीप सांघवी अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। दिल्ली में पिछले 10 दिनों तक नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे। वही डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। आधार फ्री में अपडेट करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को अपडेट करने की डेट 14 जून तक बढ़ाई गई है। अब दस्तावेजों को मुफ्त में अपलोड कर आधार में चेंज करा सकते हैं अपना नंबर। पटेल के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 126 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। अधिकारियों ने दी बड़ी जानकारी। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया अटैक। ईरान ने एक्टिव किया एयर डिफेंस सिस्टम। तेहरान सहित कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को दी बड़ी धमकी। कहा तेहरान के आसमान में जल्द दिखेंगे इजरायली फाइटर जेट। ईरान पर हमले से भड़के बिलावल भुट्टो। कहा पाकिस्तान नहीं उठा सकता तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को दी चेतावनी। कहा अमेरिका पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। ईरान पर हुए इजरायली हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। वहीं दुबई में 67 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आसमान में धुएं का काला तिखा गुबार। जहां बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक आग के लपटें देखने को मिली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कई शहरों में हो रहा प्रदर्शन। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से हुई थी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने पश्चिमी एशिया के संघर्ष पर की बात। यूक्रेन से तनाव पर भी हुई चर्चा। दोनों ने फोन पर लगभग 50 मिनट तक की बातचीत की। पाकिस्तान की फिर खुली पोल। राफेल को मार गिराने का दावा झूठा निकला। बताई सच्चाई। वहीं नाइजीरिया में बंदूकधारियों का तांडव देखने को मिला। 100 लोगों को बेडरूम में बंद कर जिंदा चलाया। घटना के बाद कई लोग लापता। उधर ईरान ने इजरायल की